दोस्तों, सलाम मसनू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब वीएम खलीलुर रहमान से उर्दू में चंद बातें सुनिएगा। पहले अक़वाल ज़र्रीन से आगाज़ हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़वाल है, गुनाह से तौबा करना वाजिब है, मगर गुनाह से बचना वाजिब तर है। शर्म मर्दों से खूब है, मगर औरतों से खूब तर है। दुनिया के साथ मशगूल होना जाहिल का बद है, लेकिन आलिम का बदतर है। आज रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में एक बहुत ही अहम इदारिया शाया हुआ है। सियासत में वेस्ट बंगाल हमेशा आगे आगे रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी एक अच्छी सियासतदान है। इंतखाबात में उनकी ज़बरदस्त जीत हुई है। जीत कर वो वज़ीर आला तीसरी मर्तबा बनी है। लोगों की तायद उन्हें हासिल है। मसलहत उनमें है या नहीं, इस पर दो राय हो सकते हैं, मगर आइन की बालातर ही उन्हें पसंद है, इस पर एक ही राय हो सकती है। वो राय ये है कि वो क़ानून के मुताबिक सब कुछ करना चाहती है। वेस्ट बंगाल में कल यानी जुम्मे को भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। वहाँ के असम्बली में गवर्नर का खुतबा भी बिल्कुल मुख्तसर रहा है। गवर्नर ने वेस्ट बंगाल की हुकूमत की तरफ से दिए गए खुतबे को पढ़ने से इनकार कर दिया है और चंद लफ्ज़ों में असम्बली को एड्रेस करके लौट गए हैं। इस पर भी कई बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है, ये सवाल है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि वहाँ के गवर्नर को वापस बुला लिया जाए। 3-4 मरतबे ख़त लिखने के बावजूद मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं है, ये ममता बनर्जी का कहना है। कई बातें हैं गवर्नर के सिलसिले में जिसे आप अखबारों में पढ़ चुके होंगे। एक बात जो काबिल तशवीश है वो ये है कि वेस्ट बंगाल की बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नर ने एक इजलास में बीजेपी के नुमाइंदे की तरह काम किया है। ये तशवीश की बात है। इस पर ही आज सहारा रोज़नामे के इदारे में ज़िक्र हुआ है, जिसे भी मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वाज़ा हो जाए कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि वेस्ट बंगाल की तरह तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु में यहाँ के वज़ीर आला मुका स्टालिन मसलहत से काम ले रहे हैं, आइन के मुताबिक भी चल रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो। वो हुकूमत को ठीक तरह से ले जाना चाहते हैं ताकि यहाँ लोगों का फ़ायदा हो। ये बहुत अहम बात है। मगर वेस्ट बंगाल
की तबीयत में ऐसी बात नहीं पाई जाती है। ममता बनर्जी साफ गो हैं, ज़बरदस्त हैं, कानून की बालादस्ती के लिए वो लड़ना चाहती हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकते हैं। अब आइए हम देखेंगे कि आज के सहारा रोज़नामे में वेस्ट बंगाल के सिलसिले में क्या बातें कही गई हैं। ममता बनर्जी की राह में कांटे। अवाम की भारी हिमायत से मगरबी बंगाल में तीसरी बार हुकूमत कर रही ममता बनर्जी की राह के कांटे कम नहीं हो रहे हैं। एक तरफ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए गवर्नर जगदीप की जाओ बेजा दखल अंदाजी हुकूमत के लिए सौहान रूह बनी हुई है, तो दूसरी तरफ रियासत में सदर राज नाफिज किए जाने का ताना बाना भी बना जाने लगा है। अपोजिशन भारतीय पार्टी की सियासत आविज़श भी हुकूमत की राह में मुश्किलें खड़ी कर रही है। आज जुमे का दिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलात से भरा रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी समाअत के लिए मंजूर कर ली है जिसमें रियासत में सदर राज नाफिज करने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने बादाज़ इंतखाब तशद्दुद के मामले में सख्त रवैया इख्तियार करते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि तशद्दुद का शिकार बनने वाले तमाम अफराद के मुकदमात दर्ज करे, उनका इलाज कराए और मुतासरीन के लिए राशन की फराहमी को यकीनी बनाए। तीसरी जानिब आज से शुरू होने वाला बजट इजलास हस्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हंगामा आराई की नज़र हो गया। बीजेपी के अरकान शाह ईवान तक पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उनका मुतालबा था कि रियासत में बादाज़ इंतखाब हो रहे तशद्दुद के वाक़यात का कोई ज़िक्र गवर्नर की तकरीर में नहीं है, इसलिए वो गवर्नर का खुतबा नहीं सुनेंगे। गवर्नर जगदीप जिन्होंने पहले ही हुकूमत का लिखा हुआ ख़त पढ़ने से इनकार कर दिया था, 2-4 मिनटों में ही अपनी तकरीर समेट कर राजभवन के लिए निकल खड़े हुए। ममता हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सबब गवर्नर जगदीप बने हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुज़रता है जब गवर्नर हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानबाजी न करते हों। इसके नतीजे में राजभवन और नवानो रियासती सेक्रेटरीट के माबैन तसादम की कैफियत पैदा हो गई है। आइन की मुकर्रर किरदा हुदूद से बाहर निकलकर बंगाल को अपनी जुलानी तबाह का मश्क बनाने वाले गवर्नर के ख़िलाफ़ रियासती काबीना का हर रुकन शमशीर बरहना बना हुआ है। वज़ीर आला ममता बनर्जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर पर संगीन बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहती हैं कि वो 3 बार मरकज़ को ख़त लिख चुकी हैं कि जगदीप को वापस बुला लिया जाए, लेकिन अब तक मरकज़ की जानिब से उनके किसी भी ख़त का जवाब नहीं मिला है। ममता बनर्जी बदनाम ज़माना जैन हवाला बदउनवानी केस में भी गवर्नर जगदीप धनखड़ करके मुलव्वस रहने का इल्ज़ाम आयद करती हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट रियासत में जाली वैक्सीनेशन कैंप के इनेक़ाद में भी राजभवन के किरदार को ज़ेर बहस ला रहे हैं। हत्ता कि गवर्नर को वापस बुलाने की तजवीज़ भी हुकूमत के
زیر غور ہے جو اسی اجلاس میں پیش کی جانے والی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ حدود سے تجاوز ہمیشہ ہی قابل گرفت رہا ہے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی بھی یہی ہے کہ ہر شخص چاہے وہ کسی عہدے پر ہی براجمان کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ دائرہ مقرر ہے۔ اس دائرے سے باہر جب بھی وہ قدم نکالے گا گرفت ہونی ہے۔ عہدے کا کروفر کسی کو بھی آئین سے ماورا نہیں کر سکتا ہے۔ گورنر جگدیپ کے معاملے میں بھی اسی اصول کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے۔ اپنے 2 سالہ دور میں جگدیپ گورنر کی حیثیت میں آئینی حدود سے باہر نکل کر امور ریاست میں دخل اندازی کرتے رہے ہیں۔ حد تو انہوں نے اس وقت کر دی جب ریاست میں حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان کے ساتھ راج بھون میں ممتا بنرجی کے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور وہی باتیں دہرائیں جو حزب اختلاف کا موقف رہا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے خود کو ریاست میں آئینی سربراہ کے بجائے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیش کر دیا۔ 2 دن قبل ہی انہوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے تیار کردہ خطبہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ گورنر تقریر کے کچھ حصے تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن آئین کے مطابق وہ اس کے مجاز نہیں ہیں۔ گورنر اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی راجا مہاراجا یا شاہ و شہنشاہ کی جانب سے مامور صوبے دار کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وہ آئین میں تفویض کردہ محدود اختیارات کے ساتھ ایک جمہوری حکومت کی جانب سے ریاست میں مامور کیے گئے ہیں۔ آئین نے انہیں حکومت کی راہ میں مزاحم ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ ان حالات میں اگر حکومت انہیں واپس بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتحال عوام کے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ منتخب ہونے والی کسی حکومت کے لیے کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ تو ریاست میں ایسی بد نظمی اور انارکی ہے کہ قانون اپنا کام نہ کر سکتا ہو، اور نہ ہی نظم و نسق کو وہ خطرہ لاحق ہے جس کا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ ایسے میں صدر راج کے نفاذ کی کوشش کو سیاسی بحران پیدا کرنے کی سازش ہی سمجھا جائے گا، اور اسے کسی بھی حالت میں پسند نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی گورنر کے فعال سیاسی کردار کو مستحسن ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بہت زبردست ایڈیٹوریل ہے سہارا روزنامے کا۔ ممتا بنرجی جو کچھ کر رہی ہیں وہ کہاں تک ٹھیک ہے، اور مرکزی حکومت جو رویہ اختیار کر رہی ہے وہ کہاں تک درست ہے، اس پر لوگ سوچ سکتے ہیں، مگر گورنر راج نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی خیال ہے سب کا۔ آج کے اداریے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ویسٹ بنگال میں کیا ہونے والا ہے۔ ممتا بنرجی مرکز سے حکومت کی آئین کی بالادستی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایسا ہی لگتا ہے۔ اب مرکز کیا کرنے والا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، سب کچھ سوچنے کی بات ہے۔ کیا ممتا بنرجی کا رویہ ٹھیک ہے؟ کیا مرکز کا رویہ ٹھیک ہے؟ کیا بی جے پی وہاں جو گڑبڑ کر رہی ہے
वो कहाँ तक ठीक है। ममता बनर्जी की तरफ से और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उस पर अदालतों में क्या फैसला आने वाला है, ये सब देखने की बातें हैं। हम सबको इन तमाम चीज़ों पर गौर भी करने की ज़रूरत है। मगर इस वक्त मैं ये भी कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि तमिलनाडु में DMK की हुकूमत और यहाँ के वज़ीर आला मुका स्टालिन जो काम कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिस मसलिहत से कामकाज हो रहा है, ये सब काबिल-ए-दाद हैं, काबिल तारीफ़ हैं। हमें खुश होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक अच्छी हुकूमत मिली है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई VM खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।